राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद। जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद।
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणावता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्ते भद्राणि विदुनोति सहस्रताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के 12th चैप्टर का 38 नंबर का श्लोक 48 नंबर के श्लोक को देखेंगे और उसके तात्पर्य को समझेंगे कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में हमारे लिए क्या शिक्षाएं लिखी हुई हैं। तो अगर आपके पास श्लोक है तो आप मेरे पीछे 3 बार दोहरा सकते हैं। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युप्रबृहत। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्य व्यक्ताव्य अव्यक्तांपरः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृहत्। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृहत्। आप में से कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे आप। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृहत्। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अन्वय शब्द ब्रह्म दिव्य ध्वनि आत्मन परमेश्वर का तस्य उनका व्यक्त प्रकट हुआ अव्यक्त आत्मन अव्यक्त का पर देव ब्रह्मा परम अवभाति पूर्णतया प्रकट विततः वितरित करते हुए नाना विविध शक्तियां उपबृहतः से युक्त। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है।
ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के स्रोत के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि स्वरूप हैं। अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप और नाना विधि की शक्तियों से समन्वित हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायी पूर्ण पद है। यह ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने हेतु उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है। भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है। इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं, जिनसे ही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी। ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का कुछ उद्देश्य होता है। उन्हें सामान्य जीव की तरह गर्हित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण रक्षा श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग अध्याय 13 की चर्चा कर रहे हैं। और अध्याय 13 में क्या है? अध्याय 13 में ब्रह्मा जी के द्वारा कुमारों, 4 कुमारों की और अन्य सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन आता है। हमने पिछले 4 श्लोकों में देखा, अब तक 48 श्लोक हो चुके हैं। 4 कुमार की उत्पत्ति हुई, महर्षियों की उत्पत्ति हुई और ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। अब जो पीछे हमने शब्द देखे हैं 4 श्लोक जो हमने कल देखे होंगे, उसमें क्या आया था? उसमें आया था कि कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ये जो शब्द हैं वो कहाँ से निकले हैं? ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से। तो जितनी भी सृष्टि में सृष्टि हुई है वो सब कैसे हुई है? ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के शब्दों की सृष्टि हुई है। तो ब्रह्मा जी को क्या कहा गया है? ब्रह्मा जी को कहा गया है वेद गर्भ। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ से वेदों का सृजन हुआ है। और भगवान जो के अवतार ब्रह्मा जी हैं वो हैं वेदमय, क्योंकि समस्त वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी से जब वेदों की उत्पत्ति हुई थी तो वो श्रुति रूप में थे, तब वो श्रुति रूप में थे। लेकिन जैसे जैसे ये कलयुग आया तो महर्षि वेदव्यास जो भगवान के ही अवतार हैं उन्होंने इसको लिपि रूप में लिख करके हम कलयुगी जीवों के लिए दे के गए हैं ताकि हम उसको पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीव में इतनी क्षमता नहीं होती है, उसके दिमाग में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो चीजों को याद रख सके। इसलिए उन्होंने उसको लिपि में करके इनको गए हैं। तो अगर पिछले के श्लोकों में देखें, पिछले के श्लोक में यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से प्रजापति के शरीर के रोमों से साहित्य अभिव्यक्ति की कला की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के रोम से साहित्य की उत्पत्ति हुई है। मंत्र, वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र भगवान की ब्रह्मा जी की चमड़ी से निकला है। त्रिष्ट उनके मांस से, अनुष्ट उनकी शिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ है।
ब्रह्मा के आत्म स्पर्श से अक्षरों के रूप में, उनके शरीर से स्वरों के रूप में, और इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में, और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये जितने अक्षर हैं, जो हिंदी के जितने भी अक्षर हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ये ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न हुए हैं, ये दिव्य हैं। तो हम आप जो हिंदी के वर्णमाला पढ़ते हैं, क ख ग घ, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है उनकी? ब्रह्मा के रोमों से उत्पत्ति हुई है। ये हमें भागवतम बताता है। ये ब्रह्मा के रोमों से उत्पत्ति हुई है। देखिए, हिंदी का या संस्कृत का, हिंदी तो बाद में आई, लेकिन जो मूल भाषा है वो है संस्कृत, जिसको क्या कहते हैं? देवनागरी, देवताओं की भाषा। तो मूल जो शब्द निकले वो निकले संस्कृत के, लेकिन हिंदी की उत्पत्ति उसी संस्कृत से हुई है। तो इसको ये माना जाता है कि ये जो शब्द हैं ये बड़े ही पावन शब्द हैं और दिव्य शब्द हैं। इसीलिए जब हमारे आज से, अब तो ये संस्कार सब खत्म हो चुके हैं, किसी भी घर में कोई संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन जब आज से आप अगर देखें अपने दादाओं के टाइम के समय का, आज से मुश्किल से 50 साल पीछे जाएं, तो प्रॉपर 16 संस्कार हुआ करते थे। तो बच्चा जब जिस दिन पहले दिन पढ़ने जाया करता था स्कूल, तो उसका एक संस्कार हुआ करता था जिसको कहते थे विद्या आरंभ संस्कार। वहां पे उस बच्चे से सरस्वती माँ की पूजा करवाई जाती थी। वो पूजा क्यों कराई जाती थी, उसके पीछे क्या कारण था? सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की पुत्री और विद्यादायिनी देवी। उनको भगवान ने किस चीज का जिम्मा दिया है? विद्या को प्रसारण करने का। तो जब बच्चे को हम ये पढ़ाने जाते थे, गुरुकुल में जाता था, स्कूल्स में जाते थे इनफैक्ट, तब भी बच्चों का विद्यारंभ संस्कार होता था। उस संस्कार को करने के पीछे क्या लॉजिक था कि आज से ये जो बच्चा जो भी हिंदी के शब्द वर्णमाला पढ़ेगा वो सारे दिव्य हैं। तो किसी भी दिव्य शब्द को पढ़ने के लिए उसको पहले दिव्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। देखिए, अर्जुन को जब भगवान ने अपने विराट दर्शन देने के लिए अपना विराट रूप लिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो अर्जुन उनको इन चक्षुओं से नहीं देख पाया। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे। यानी दिव्यता को अगर महसूस करना है तो हमें अपने अंदर दिव्यता लानी पड़ेगी। तो उस बालक का जब विद्यारंभ संस्कार हुआ करता था, तो उसके अंदर उस दिव्यता का प्रवेश माना जाता था कि अब ये एलिजिबल हो गया है दिव्य अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो इनकी इतनी दिव्यता है। जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं, हिंदी के अलावा जो हैं, वो बाद में आई हैं, लेकिन जो हिंदी है वो पराकाल से चली आ रही है, भगवान की अपनी वाणी है। इसलिए इसको आगे चल के जैसे जैसे हम लोग की जनरेशन आती गई, कलयुग आता गया, इसको लिपि में कन्वर्ट किया वेद व्यास जी ने। क्यों? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कलयुग में ऐसे जीव आ रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी चीजें स्मरण नहीं रहेंगी। उन्होंने कल क्या खाया वो याद नहीं रहेगा। हम सब्जी तक लेने जाते हैं तब भी लिख के लेके जाते हैं ना। 10 सब्जी अगर मंगाना हो, प्रभु जी माता जी 10 सब्जी बोल दें, तो हम लिख के जाते हैं, उसमें से एक आध छूटी जाएगी। हम सब्जी तक तो पूरी स्मरण कर नहीं सकते, तो वेदों को स्मरण कैसे करेंगे? तो इसको लिपि में लिखे गए हैं। और इंग्लिश भाषा आई, वो आई 5th से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में। जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं वो 5th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में आए, लेकिन ये पराकाल से चली आ रही है। इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला है? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का अर्थ हुआ अक्षर। और इसको आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा की इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुआ। सारे गामा प ध नि सा जो स्वर हैं वो कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा के इंद्रिय कार्यकलापों से। वो इतने ज्यादा दिव्य स्वर हैं, तभी रियाज करने को बोला जाता है। रियाज करने को क्यों बोला जाता है? आप जितना रियाज करते हैं उतनी ज्यादा आप ब्रह्मा की स्तुति करते हैं, और जब ब्रह्मा की स्तुति होती है तो उनकी पुत्री आप पे प्रसन्न होती है, और जो वो प्रसन्न होती है तो आपके अंदर वो ऐश्वर्य आता है। इसलिए उसका रियाज करना चाहिए। क्यों? ये ध्वनि, जितनी भी ये ध्वनि है, ये सारी के सारी कैसी हैं? दिव्य ध्वनि है, और ये ब्रह्मा जी की जो विशेषता है उसको प्रदर्शित कर रही हैं।
ये थे पिछले श्लोकों का। आज के श्लोक में दो मेन चीज आज के श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताएंगे। पहला, ब्रह्मा जी की विभिन्न शक्तियों के बारे में आज के श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भागवतम में बताया गया है। और दूसरा, यहाँ पे एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आज प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। और वो प्रश्न है, ये हम अक्सर सुनते हैं कि ब्रह्मा जी जो अपनी पुत्री से ही आकर्षण में, पुत्री के ही आकर्षण में वो बह गए थे, तो क्या वो दूसरे सामान्य जन की तरह दोषी नहीं है? कई लोग मिलते हैं ना, आपको पूछते होंगे कि ब्रह्मा जी तो अपनी पुत्री के वश में होकर के चल पड़े थे, अपनी पुत्री से रमण करने के लिए चल पड़े थे, तो क्या वो सामान्य पुरुष की तरह दोषी नहीं है? तो इसका आज प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसका भी हमें जवाब देंगे। और हमने देखा था कि मरीचि आदि ऋषि कितने नाराज हुए थे ब्रह्मा जी के इस व्यवहार पर, उन्होंने बड़ी आपत्ति की थी। तो आज मैत्री मुनि नारद जी को ये समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी की स्थिति को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। वो ब्रह्मा जी भगवान के ही गर्भ से निकले हैं, भगवान के ही एक अवतार हैं। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के स्रोत हैं। दिव्य ध्वनि अर्थात शब्द, शब्दों के स्रोत हैं, क्योंकि शब्द जो है वो उनके रोमों से उत्पन्न हुए हैं। के स्रोत के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी क्या है? वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि कौन होता है? जैसे प्रतिनिधि होता है, आपने किसी को अगर प्रतिनिधि किया तो वो आपके शक्तियों को यूज करके उनका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, पर वो आप नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई सेक्रेटरी है तो वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन उसके पास पावर उतनी ही है जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो हम जब भी सामान्य जन को कोई कार्य होता है तो वो क्या करता है? सेक्रेटरी के पास जाता है, इस इच्छा से जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, उनसे अपने काम करवा रहा हूं। लेकिन वो जानता है कि जो सामने बैठा है वो सेक्रेटरी है, इसके पास प्रेजेंटेशन का पावर है, इसके पास पावर है सीपीएम के बराबर का, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की स्थिति है। हम देखते हैं ना, बाहर मायावादी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा, महेश, विष्णु ये तीन भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान हैं। लेकिन भागवतम का आज का श्लोक ये बड़ा क्लियर करता है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधित्व हैं। वो भगवान की दी हुई शक्तियों को ही यूज करके जो जीव हैं उनका कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान कोई और है जो उन्हें शक्ति दे रहा है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो यहां कह रहे हैं, अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के रूप में है और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। देखिए, ब्रह्मा को कह रहे हैं यहाँ पे, पहला उनको बोला कि ब्रह्मा की दिव्य ध्वनि उनके स्रोत है, यानी ब्रह्मा जी की जो शक्ति है उससे ये सारे दिव्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, पहली शक्ति उनकी। दूसरी कह रहे हैं कि वो भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं, ये उनकी सेकंड पावर हुई, शक्ति हुई। तीसरी कह रहे हैं कि अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा क्या होती है? शब्दों को अगर आप देखेंगे तो शब्दों को चार विभाजन शब्दों के आते हैं। पहला विभाजन आता है शब्दों का, वो होता है व्यक्त, और दूसरा होता है अव्यक्त। व्यक्त के अंदर आती है वैखरी, वैखरी शब्द। वैखरी अर्थात जो गले से ऊपर शब्द होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ये है वैखरी, जो आपको सुनाई दे रहा है वो है वैखरी। तो ये व्यक्त है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपके सामने ये मैं व्यक्त कर रहा हूं ना, तो ये आ गया शब्दों का व्यक्त रूप, जो ये ब्रह्मा जी इससे भी परे हैं, व्यक्त रूप। अव्यक्त रूप में आती है परावाक, पश्यंती वाक और मध्यमा वाक। ये शब्दों के मंत्रों को उच्चारण करने के लिए ऋग्वेद के अंदर ये चार तरीके दिए गए हैं, वैखरी, परा, मध्यमा और पश्यंती। वैखरी वो मंत्र होते हैं जो उच्चारण करके बोले जाते हैं, उच्च स्वर में बोले जाते हैं। सामवेद के वो जितने भी सामवेद के मंत्र होते हैं वो सारे गा करके और वैखरी में बोले जाते हैं।
यजुर्वेद में जितने होते हैं वो परा में बोले जाते हैं। परा में मतलब अत्यंत सूक्ष्म दिव्य स्तर की वाणी में, जो हम और आप सुन नहीं सकते। कई ऋषि होते हैं, वो सन्यासी होते हैं, वो बैठ करके धीरे 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 मुंह चलाते रहते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन वहां पे हमें आपको सुनाई नहीं देता। वो दिव्य ध्वनि को प्राप्त हो जाते हैं और वो दिव्य ध्वनि से उसको उच्चारण करते हैं उन शब्दों का, तो उसको कहा गया परावाक। इसके बाद आता है पश्यंती वाक, विचार और बीज के रूप में स्थित वाणी। कोई विचार आपके अंदर आया तो वो भी शब्दों से ही आया ना। विचार कुछ भी अगर आपके अंदर आया, आज मेरे अंदर विचार आ रहा है मुझे क्लास देनी है, तो ये भी शब्द से मिलके बना ना, मुझे क्लास देनी है, ये भी शब्द से बना है, तो इसको कहते हैं पश्यंती वाक। और जो मन और बुद्धि के अंदर जो वाक आते हैं उन्हें कहा जाता है मध्यमा वाक। जैसे हम जब हरि नाम करते हैं तो कभी कभी मन में भी करते हैं ना, मन में करते हैं, इसको बोलते हैं मध्यमा वाक, मन में। तो ये भी शब्द है ना, ये भी शब्द है। तो ये शब्द की 3 कैटेगरी होती हैं, लेकिन सामान्य जन को कलयुग के अंदर जो वेदों में वर्णित है, सामान्य जन को अधिकार नहीं है अव्यक्त शब्दों के उच्चारण का। शब्दों के उच्चारण का जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वेद व्यासों को है, या ब्राह्मणों को है, या ऋषियों को है। तो सामान्य जन के लिए जितनी आती है वो है व्यक्त वाक, यानी बैकरी, उच्चारण को प्रॉपर उच्चारण करना और उसको, ताकि उसका श्रवण हो सके। श्रवण होने से क्या होता है, वो हमारे अंदर जाता है। तभी हमारी परंपरा में ये बोला जाता है कि अच्छी आवाज में उच्चारण करके ही महामंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। कहीं ये नहीं बोला गया कि मन में जाप करना चाहिए और माला करनी चाहिए, बोला गया उच्चारण करके ही जाप करना चाहिए, ताकि उच्चारण करने से क्या होता है, वैखरी निकलती है, और वैखरी भी एक दिव्य ध्वनि है, और जो वो दिव्य ध्वनि है तो वो दिव्यता को धीरे धीरे हम और आप प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का पद अत्यंत उत्तरदायित्व पूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के क्या है, सृजन करता है। जैसे किसी कंपनी के अंदर कोई सीईओ होता है, एक मालिक होता है ना, कंपनी के अंदर एक सीईओ होता है और एक मालिक होता है, लेकिन जो सीईओ होता है वो बहुत ही योग्य व्यक्ति को चुना जाता है। उसी तरीके से जब इस सृष्टि का निर्माण करने की विचार भगवान के अंदर आया, तो ब्रह्मा जी उनको चूंकि सबसे ज्यादा सर्वोच्च व्यक्ति लगे, इसलिए ब्रह्मा जी को सर्वोच्च स्थान को भगवान ने प्रदान किया। और इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण पद है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, हम तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान की रोम छिद्रों से सैकड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। हमारे जो हम जिस ब्रह्मांड पे हैं उस पे ब्रह्मा जी कितने मुख के हैं, 4 मुख के हैं। लेकिन और भी ब्रह्मांड है जहां ब्रह्मा जी 5 मुख के हैं, 6 मुख के हैं, 10 मुख के हैं, 20 मुख के हैं, 1 लाख मुख तक के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में रहते हैं। भगवान के रोमों से जो ब्रह्मांड निकले हैं, तो उनका जो, हमारे यहाँ का जो ब्रह्मा है वो 4 मुख के ब्रह्मा है, लेकिन एक ब्रह्मांड ऐसा भी है जहाँ पे 1 लाख मुख के ब्रह्मा जी भी हैं। तो ये भगवान की व्यवस्था है। और जब भगवान को ये दिखता है कि ऐसा कोई भी इस ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम और आप हैं, इस ब्रह्मांड में 14 लोक आते हैं, इस 14 लोकों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्रह्मा के पद को संभाल सके, तो भगवान स्वयं आते हैं और ब्रह्मा के पद को संभालते हैं। देखिए, ब्रह्मा का पद कोई दिव्य पद नहीं है। ये उसी तरीके से है जैसे कि किसी स्टेट का कोई सीएम है, पब्लिक ने चुना और वो सीट पे बैठ गया। ब्रह्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा एक सीट का नाम है, एक कुर्सी का नाम है। आज की तारीख में उस कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है, उनका नाम है हिरण्यगर्भ, जो उस सृष्टि पे, उस कुर्सी पे बैठे हैं, जिनको हम और आप ब्रह्मा कहते हैं, जिनके 50 वर्ष पूर्व हो चुके हैं और आज उनका पहला दिन चल रहा है 50 दिन के बाद। और ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, 1000 चतुर्युग के बराबर। एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग,
ये मिला लें अगर चारों को, तो ये चारों जाकर के होते हैं 43,20,000 साल, जो मानव साल होते हैं। ऐसी गणना आती है भागवतम में और गीता में। ये चारों युग कितने के हुए? 43,20,000 वर्ष के। और जब ये चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे बीतता है, यानी उनका दिन बीतता है। फिर ब्रह्मा जी की इसी प्रकार जब चतुर्युग 1,000 बार निकलते हैं, तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इसी सर्किल में चलते चलते ब्रह्मा जी 50 वर्ष अपने पूर्ण कर चुके हैं, और आज 50 वर्ष के हम और आप जिस कल्प में चल रहे हैं, ब्रह्मा जी का ये पहला दिन चल रहा है। अभी रात्रि स्टार्ट नहीं है, दिन का 12 घंटा ही चल रहा है। ठीक है प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी का जो पद है वो हम में से आप कोई भी अटेंड कर सकता है। वेद बताते हैं, भागवतम बताती है, अगर कोई जीव 100 अश्वमेध यज्ञों को पूर्ण कर लेता है तो वो ब्रह्मा के आसीन हो सकता है, ब्रह्मा के पद पे आसीन हो सकता है। लेकिन जब पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान को उसका कोई नहीं मिलता, तो भगवान स्वयं वहां बैठ करके और सृष्टि का सृजन करते हैं। देखिए, जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीत जाते हैं, तो 3 लोग, भू जिसपे हम आप हैं, भुव जो पाताल ऊपर का लोक है, और भव, भू भुव स्व स्वर्ग लोक, ये 3 लोक में प्रलय आ जाती है। इंद्र का टाइम खत्म हो जाता है। इंद्र कितने दिन तक जीते हैं? इंद्र जीते हैं ब्रह्मा के 12 घंटे तक, वो खत्म। उसके बाद फिर सृजन होता है इन तीनों लोकों का, और इन तीनों लोकों में फिर से सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। तो उनका काम कंटिन्यूअस चलता है, सुबह जगेंगे तो भी बनाएंगे, और शाम आते ही तो भी पृथ्वी को निर्माण वो करेंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें सबसे बड़ी शिक्षा क्या दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो पूर्ण वैष्णव है, हमें कभी भी वैष्णव जैसे महान व्यक्तियों का मूल्यांकन अपनी सीमित बुद्धि से नहीं करना चाहिए। वैष्णवों को कभी कभी हम देखते हैं कि वैष्णवों का आचरण हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे सामान्य जन जैसा, तो हम ये कह बैठते हैं कि ये भी तो वही कार्य करते हैं, ये कैसे वैष्णव हुए। लेकिन वहां पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अपराध है। हम अपनी सामान्य बुद्धि से वैष्णवों के आचरण को जज नहीं कर सकते। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, किसी कंट्री में कोई एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, वो उस कंट्री की सारी पावर तो रखता है, लेकिन वो उस कंट्री का मालिक नहीं होता। मालिक कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वो उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है। इसी तरीके से जैसे ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी हमारे लिए अत्यंत सर्वोच्च व्यक्ति हुए। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो हमें सेवा किसके थ्रू करनी होती है? गुरु के थ्रू, साधु के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू, और भगवान के पार्षदों के थ्रू। तो हमें जब भी भगवान की सेवा करनी है तो हमें ब्रह्मा जी के थ्रू ही करनी है, और भगवान के पार्षदों के थ्रू करनी है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि भौतिक जगत में श्री ब्रह्मा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है, इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं, जैसे कि इंद्र वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। ये जितने भी प्रकट होते हैं ना, ये सारे कैसे प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी और ये सारे देवता भगवान की दी हुई शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। तो जो भगवान की सृष्टि का मूल क्या है? भगवान की सृष्टि का मूल है ध्वनि। क्यों? क्योंकि मूल क्या है? वेद। इस सृष्टि का मूल क्या है? वेद। और वेद किस रूप में आते हैं? ध्वनि के रूप में। ध्वनि के रूप में। मैं यहाँ पे बैठ के गायत्री मंत्र कर रहा हूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? स्वर का उच्चारण कर रहा हूँ। लेकिन क्या सिर्फ स्वर का उच्चारण कर रहा हूँ या वेद का प्राकट्य कर रहा हूँ? वेद का प्राकट्य हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं वेदों के मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। तो जब भी हम शब्दों की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वहां पे भगवान की शक्तियों का प्राकट्य होने लगता है। तो जो भगवान के जो सृष्टि का मूल है वो क्या है? भगवान की मूल ध्वनि ही इस सृष्टि का मूल है। और वैदिक इसी में, इसीलिए देखिए हमारे नववेदा भक्ति में क्या कहा जाता है? प्रथम 2 अंग क्या है? श्रवणम कीर्तनम।
भगवान को पाने का दो अर्थ, दो पहला जो अंग है वो क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। भगवान को जितना सुनेंगे, भगवान हमेशा कानों से प्रवेश करते हैं। भगवान कहीं और से प्रवेश आपके हृदय में कर ही नहीं सकते, उनका सिर्फ एक रास्ता होता है, वो है कान, श्रवण। हम जब श्रवण करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और जब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो हमें भगवान के प्रति लगाव होता है और हम कीर्तन में और एंगेज होते हैं। तो भक्ति का पहला अंग होता है श्रवणम कीर्तनम। और श्रवणम में क्या करते हैं? ध्वनि श्रवण करते हैं। ध्वनि क्या है? भगवान की शक्ति है। इसलिए जोर दिया गया है, प्रभुपाद जी इसीलिए मॉर्निंग क्लासेस रखते हैं, शाम की इवनिंग क्लासेस रखते हैं, कि हर एक भक्त को, ये प्रभुपाद जी का मैसेज भी है और प्रभुपाद जी का ये एक हम सब के लिए आज्ञा भी है कि हमें रोज भागवतम सुनना चाहिए, हमें रोज भगवत गीता सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके जब शब्द, ये जो दिव्य शब्द हैं, ये जब हमारे कानों में जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे चित्त का मैल मिटता चला जाएगा। आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास है। भगवान से शक्तियां ब्रह्मा जी पे आती हैं, देवताओं पे, ब्रह्मा जी से देवताओं पे आती हैं, और फिर देवताओं के थ्रू ये जगत का संचालन होता है। देखिए, भगवान की शक्तियां बहुत उपयोगी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, ब्रह्मा जी की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी भगवान से आती हैं। भगवान की शक्तियों के बिना हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, इस वहम में रहते हैं कि इस कार्य को मैंने किया है, ये तो मैंने किया, हमने कुछ नहीं किया। प्रभु जी यकीन मानिए, शास्त्र बताते हैं हमारे हाथ में तो हमारे अगले श्वास नहीं है। कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगला श्वास उसके पास है या नहीं। हमारे पास हमारे अपने शरीर का कंट्रोल नहीं है। हम जिस शरीर के लिए रोज नाच करते हैं, रोज फेशियल करते हैं, रोज ब्यूटी पार्लर जाते हैं, उस शरीर पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हम और आप जब सो जाते हैं, अर्थात मिनी प्रलय की स्थिति में चले जाते हैं, तब भी ये शरीर चलता है। इस शरीर को कौन चला रहा? कौन डिसाइड कर रहा है कि इस शरीर में रात में हमारे सोने के बाद, जब हमारे कंट्रोल के बाद भी हृदय चलता रहेगा? ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। और हम इस उसमें रहते हैं कि ये शरीर मेरा है और मैं इसका मालिक हूं। मैं इसका मालिक नहीं हूं। ये शरीर भगवान की संपत्ति है। जिस दिन भगवान को दिल करेगा वो ये संपत्ति हमसे वापस ले लेंगे। और यकीन मानिए, इस ब्रह्मांड में या अनेकों ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाकर के इस शरीर को आपको दिलवा सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो ये जो शरीर है वो कैसा है? वो हमारा परमानेंट शरीर नहीं है। वो हमारा शरीर कैसा है? वो हमारा शरीर है भगवान का दिया हुआ, हमें एक शरीर मिला हुआ है। जैसे अगर आपको कोई आपका पड़ोसी 2 दिन के लिए अपनी कार देकर के चला जाए, तो उधार मांगी हुई कार आपके पास रहेगी, तो आप उस 2 दिन में क्या करेंगे? आप उस कार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जगहों पे आप उस कार से घूम आए, करेंगे ना? उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे ताकि उसकी उपयोगिता पूरी हो। भगवान ने ये जो हमें आपको ये शरीर दिया है, ये क्या सिर्फ इसलिए दिया है कि एक टाइम नहाना है और 4 टाइम खाना है, प्रजल्पा करना है, इधर उधर की बातें करनी है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना है? क्या सिर्फ इसके लिए दिया है भगवान ने ये शरीर? सोचिएगा प्रभु जी, भगवान ने ये शरीर हमें क्यों दिया? जब हमारे अंदर ये सवाल आते हैं ना कि मुझे ये शरीर क्यों मिला, मुझे ये जन्म क्यों मिला, मैं इस सृष्टि पे क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तब जाकर के हमें हमारे साधु, गुरु, शास्त्र इसका उत्तर देते हैं। और जब तक ये दिव्य ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं आती, तब तक कृष्णा आपके लाइफ में, हमारी लाइफ में गुरु को, साधु को, शास्त्रों को नहीं भेजता। देखिए, आज भागवतम की क्लास चल रही है, मैं क्लास दे रहा हूं,
आप 10-12 लोग बैठे हैं, लुधियाना के अंदर कम से कम नहीं होगा तो 1 करोड़ लोग होंगे। उन 1 करोड़ लोगों में से आप 10 लोग हैं जिनको कृष्णा ने सुना है आज की क्लास के लिए। आपने देखा था आरती चल रही थी तो और भी लोग थे, लेकिन कृष्णा डजंट वांट देम। भगवान को उनकी जरूरत नहीं है। वो ये चले गए कि भागवतम जरूरी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान ने उनको बुलाए जाने के लिए, बिकॉज कृष्णा डज नॉट वांट देम टू लिसन। भगवान नहीं चाहते कि वो श्रवण करें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दिव्य जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है। वो इन सवालों का उत्तर खोजने ही नहीं निकले हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो एक साधन दिया गया है मुझे यहाँ पे आकर के भगवान की भक्ति करने का। देखिए, जब तक ये शरीर जीवित है तब तक तो लोग बोलते हैं ये राजू है, ये राम है, लेकिन जब वो चला जाता है तो लोग क्या कहते हैं? बॉडी। आपने देखा घर में जब भी कोई किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो लोग बोलते हैं क्या ये मेरे पिताजी लेटे हुए हैं? कोई नहीं कहता, ये पिताजी की बॉडी है। वो पिताजी जो जिंदगी भर उनके लिए करते रहे, आज उसको 12 घंटे घर में नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि लगता है कि जल्दी निकालो। आप समझ रहे हैं कितनी अनासक्ति हो जाती है। इस शरीर के अंदर कुछ नहीं है, ये शरीर और सिर्फ मैल का एक घर है और कुछ नहीं है शरीर को। इस शरीर में से अगर आत्मा निकल गई तो यकीन मानिए 12 घंटे भी घर में कोई नहीं रखता इस शरीर को। लोग इसको बहाने, जलाने, दफनाने, जो विधि होती है उस विधि से इस शरीर से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, और पूरी जिंदगी हम इसी शरीर पे सेंट लगाते रहते हैं। सेंट लगा लगा के जिंदगी पूरी निकाल देते हैं। ये जिंदगी इसलिए नहीं है, ये है भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरु की शरण में जाके भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान से शक्ति मांगने के लिए, ताकि भगवान हमें वो शक्ति दे कि हम भगवान के कार्य को पूरा कर सकें। और भगवान का कार्य क्या है? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? कि हम अपनी भोग योनि जल्दी से जल्दी पूरी करें और भगवान के वैकुंठ धाम वापस जाएं। हम और आप उतना नहीं तड़पते हैं जितना कृष्णा तड़पते हैं हमें इस धरती पे देख करके। तभी कहते हैं कि आप 1 कदम चलिए, भगवान 10 कदम चलते हैं। भगवान 10 कदम क्यों चलते हैं? क्योंकि आपसे ज्यादा भगवान तड़प रहे हैं आपको अपने वैकुंठ धाम ले जाने के लिए। वो परेशान है कि मेरे बच्चों तुम कहां फंसे हुए हो, मेरे धाम आओ, जो नित्य सत्य चित्त आनंद धाम है वहां चलो। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम और आप अच्छे से जानते हैं, इतना महारथी कि द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, भीष्म, कोई परास्त नहीं कर पाया अर्जुन को। सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध अगर आप देखेंगे तो एक तरफा था, और उसका मेन हीरो कौन था? अर्जुन। अर्जुन ने भगवान को भगवत गीता 2.7 में क्या बोला कि उसके पास ऐसे ऐसे तीर हैं जो वायु के वेग को भी रोक सकते हैं। आप समझिए, उसकी गांडी में ऐसे भी तीर थे जो भगवान से अर्जुन कह रहा है कि मैं वायु के वेग को रोक सकता हूं। इतना शक्तिशाली अर्जुन। लेकिन वही अर्जुन जब भगवान इस धरा से चले गए, भगवान ने इस धरा से अपनी प्रकट लीला समाप्त कर दी, अर्जुन को पता चला, अर्जुन द्वारका गए भगवान की रानियों को लेने, ताकि उनको सुरक्षित हस्तिनापुर लेके आया जा सके। तो रास्ते में 7 भीलों ने, सिर्फ कितने? 7 भील, और उनके हाथ में क्या था? सिर्फ और सिर्फ भाला। 7 भील ने, हरे कृष्णा प्रभु जी, 7 भील ने भाले के दम पर अर्जुन को परास्त किया और भगवान की सारी रानियों का अपहरण करके ले गए। अर्जुन वही, गांडीव वही, रथ वही, लेकिन अर्जुन में आज इतना सामर्थ्य नहीं था कि उन 7 भीलों को सिर्फ और सिर्फ जो भाला लेकर के खड़े थे और उनको परास्त कर सके। अर्जुन वहां पे बैठ करके रोए, उन्होंने कृष्णा से संवाद किया, बोला आज मेरे संग ऐसा क्या हुआ प्रभु कि मैं आपकी रानियों की इन 7 भीलों से रक्षा नहीं कर पाया। तब भगवान ने उनको बोला कि अर्जुन, उस वक्त तुम मेरा कार्य सिद्ध कर रहे थे, मैं तुम्हारे साथ था, तुम कुछ कार्य नहीं कर रहे थे, कार्य मैं कर रहा था, तो तुम क्या थे? निमित्त मात्र थे, कार्य मैं कर रहा था। आज तुम कार्य कर रहे थे, मैं नहीं था, तो आज ये हालत हुई है, और ये नीति थी।
तो कहने का अर्थ है भगवान जब आपके साथ हैं तो कोई भी कार्य आपके लिए करना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर भगवान आपकी जिंदगी से एब्सेंस हो गए तो किसी भी कार्य को करना आपके सामर्थ्य में नहीं है। तो प्रभु जी पाद जी साफ कह रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं जिनसे ही वह इंद्र वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनकी दिव्य महत्ता को कम नहीं आंका जाना चाहिए, है ना। हम भगवान की महत्ता को कम आंक लेते हैं कि ये कार्य तो मैंने किया है, कुछ बिगड़ जाए तो भगवान ने किया है, कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने किया है। हम भगवान की शक्तियों को कम मापते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा पाप हमें नहीं करना चाहिए, हमें उनकी शक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भगवान की ये जो प्रत्यक्ष संरक्षण जब तक हम और आपको मिलता रहेगा, हम और आप इस धरती पे उनके दिए हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमें हर बार क्या करना चाहिए, हमें यही रखना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं, करने वाला कर्ता कोई और है, हम कर्ता नहीं है। और प्रभुपाद जी आगे ये जो तीसरी लाइन है, यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के, ब्रह्मा जी के बारे में कह रहे हैं कि यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी, ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का कुछ उद्देश्य होता है और उन्हें सामान्य जीव की तरह गर्हित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए। ये जो मैंने आपको बोला था, एक सवाल का जवाब आज प्रभुपाद जी देंगे। मैत्री मुनि नारद मुनि को यही समझा रहे हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो देख रहे हैं अपनी आंखों से वैसा हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। जो हमारे वैष्णव हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनके व्यवहार को कभी कभी हमें देख के लगता है कि ये तो सामान्य व्यवहार है, ये कैसे वैष्णव है जो ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हम और आप अपनी इस बुद्धि से उन व्यवहार को समझ नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव के कोई आचार्य को, किसी साधु को, संत को किसी भी व्यवहार को करते हुए देखें तो उसके निष्कर्ष पे तुरंत ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि से उसके असली गंतव्य को नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की लालसा में उसके पीछे चल पड़े, ये अगर हम सोचते हैं तो ये एक गलत भाव होगा। उसके पीछे भगवान की क्या मंशा रही, भगवान की क्या लीला है, ये हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करते देखेगा तो वो क्या सोचेगा, उसको लगेगा कि डॉक्टर मरीज को कितना कष्ट दे रहा है, मरीज को कष्ट दे रहा है। लेकिन डॉक्टर क्या कर रहा है, वो मरीज का कष्ट हटा रहा है। कई बार क्या होता है, हम जो देखते हैं वो असलियत नहीं होती, असलियत उसके विपरीत होती है और हम अपनी सीमित बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते हैं। तो हमें जब भी किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े तो हमें ये भगवान की लीला, भगवान की मर्जी मान करके उसको, उस पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। उसको, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को अपने गुरु से, साधु से जरूर डिस्कस करके और फिर उसके बारे में निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के लिए ऐसा निष्कर्ष निकालना वैष्णव अपराध है। उसके पीछे भगवान की क्या मंशा थी, क्या लीला थी, ये आगे आने वाले श्लोकों में हमने देखना है। और इसी के संग आज वाणी को समाप्त करते हैं, आज वाणी को विश्राम देते हैं। आप भक्तों का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई प्रश्न प्रभु जी? ओके है प्रभु जी? कोई प्रश्न? चलिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की